डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविपन्स। दोस्तों, आज हम डिफरेंट बिटवीन स्ट्रेट एंड चैनल दोनों का हिंदी होता है जल डमरू मध्य। तो आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है? आप लोग सुनते होंगे पाक स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, तरतर स्ट्रेट, उसी प्रकार 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो आखिर जब सुनते होगे तो पता करना आवश्यकता है ना जी कि इसमें अंतर क्या है। तो उसी को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्ट्रेट और चैनल के बीच में क्या अंतर है। देखिए, बहुत ही छोटी सी डिफरेंट है। यदि उसको आप लोग समझ गए, मैं इसको समझाऊंगा वर्ल्ड मैप के माध्यम से, क्योंकि यदि किसी भी चीज़ को आप चित्र के माध्यम से समझते हैं तो वह थोड़ी लंबी दिन तक याद रहती है। ठीक है, स्ट्रेट क्या होती है कि ए स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर वे बिटवीन टू लैंड मास दैट लाई क्लोज टू ईच अदर। एक स्ट्रेट दो भूभागों के बीच एक संकीर्ण जल मार्ग है जो एक दूसरे के करीब स्थित है। देखिए, बोल रहा है कि एक स्ट्रेट दो भूभाग, भूभाग मतलब क्या हुआ? भू मतलब भूमि, भाग मतलब टुकड़ा, दो भूमि का टुकड़ा के बीच एक संकीर्ण, संकीर्ण मतलब क्या हुआ? पतला, नैरो। ठीक है, जल मार्ग मतलब पानी का रास्ता, जल का रास्ता। मतलब कि यह जो है, जो स्ट्रेट है, यह भूमि का टुकड़ों के बीच जो है एक पतला रास्ता है, पानी का रास्ता है जो एक दूसरे के करीब स्थित है। वह पानी का जो रास्ता है वह एक दूसरे के करीब स्थित है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट। एग्जाम्पल आप सुने होंगे पाक स्ट्रेट के बारे में। ठीक है, मैं जब इसको मैप में समझाऊंगा ना तो आपको अच्छा से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए चैनल। ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट और वाटर वे बिटवीन टू लैंड मास डेट लाई क्लोज टू ईच अदर। कुछ अंतर नहीं है। एक चैनल दो भूभागों के बीच एक विस्तृत जल मार्ग है। देखिए, वही बात हुआ, मतलब कि दो भूमि के टुकड़ों के बीच एक विस्तृत, यहाँ पे क्या था? संकीर्ण, पतला, यहाँ पे है विस्तृत मतलब कि वाइड, चौड़ा जल मार्ग है, मतलब पानी का रास्ता है जो एक दूसरे के करीब स्थित है। एग्जाम्पल है 10 डिग्री चैनल। बस यहाँ पे आप लोग डिफिनीशन याद रखिए, जब मैं आगे समझाऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। ठीक है, डिफिनीशन आप लोग सिर्फ याद कर लीजिए कि जो स्ट्रेट होता है वह दो भूभागों के बीच जो है पतला रास्ता होता है, पतला होता है। और आपका जो चैनल होता है वह होता है चौड़ा, विस्तृत होता है। ठीक है ना, यही तो अंतर है। एक पतला हो जाएगा और एक चौड़ा हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा जल का रास्ता में। ठीक है ना, तो उसी को बोल दोगे आप स्ट्रेट और चैनल। आगे देखते हैं मैप पर। ये रहा वर्ल्ड मैप। अब हम लोग वर्ल्ड मैप पे आ चुके हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम्पल स्ट्रेट का दिखेंगे, फिर आपको जो चैनल है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है पाक स्ट्रेट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रेट का एग्जाम्पल है पाक स्ट्रेट। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया है। मैं इसको ज़्यादा जूम करता हूँ एक बार। जूम करने के प्रांत जो है, यहाँ पे लोग देखोगे साफ साफ, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। आई थिंक यह आपका श्रीलंका है, यह आपका इंडिया का पोर्शन है, साउदर्न पार्ट। अब देखो इसके बीच में, देखो यहाँ पे हल्का सा वो दिख रहा है, ऐसे है ना, ऐसे हल्का रास्ता यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पाक स्ट्रेट। तो हम लोगों ने आपको परिभाषा क्या बताया था स्ट्रेट का, कि ए स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर वे बिटवीन टू लैंड मास डेट लाई क्लोज टू ईच अदर। एक स्ट्रेट दो भूभागों के बीच, दो भूभागों के बीच एक जल डमरू मध्य मार्ग है, जल मार्ग है या जल डमरू मध्य है। ठीक है, देखो स्ट्रेट क्या है? तो दो भूभाग, देखो एक भूभाग हो गया ये इंडिया वाला और एक हो गया श्रीलंका वाला। ये भूभाग ही ना है, भूमि का टुकड़ा ही ना है, तो भूभाग हो गया। ये बीच एक संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला। देख रहे हो कितना पतला है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग साफ साफ, ये इतना पतला है, जल मार्ग है। क्योंकि जल मार्ग इसलिए है क्योंकि इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है, इधर क्या है आपको लगा ड्यू सी है, यानी अरब सागर इधर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहा है ना। मान लो अगर हमको, करता हूँ छोटा एक बार, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ आना है, तो हमको आ सकते हैं। लेकिन यदि यह स्ट्रेट नहीं होता तो हमको ऐसे आना पड़ता। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यही है कि जो स्ट्रेट होता है यह नैरो वाटर बॉडी को जोड़ने वाला एक पार्ट होता है, पतला है, दो लैंड मास के बीच है, जो कि आपको दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल को। उसी को बोलते हैं स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट हो गया। अब जरा इसके हम एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, जिसको बोलते हैं हम लोग
आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पे है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप लोग साफ साफ, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको है अंडमान आइलैंड, उसके नीचे आपको देखोगे यहाँ पे दिखेगा अंडमान सी, दिख रहा है कि मैं साफ करूँ इसको, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अंडमान सी और यहाँ पे दिख रहा होगा साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी और अंडमान सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य है, वह है आपको मलक्का जल डमरू मध्य। देखो इसी को बोलते हैं मलक्का जल डमरू मध्य। यहाँ पे एक रास्ता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यही आपका है स्ट्रेट, ठीक है, जो आपको ऐसे है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे नहीं, ऐसे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यह अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। तो साउथ चाइना सी का जो पार्ट है ये सब है ना, तो आपको यहाँ पे जो है अंडमान सी और साउथ चाइना सी को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं मलक्का सी। और एक बात याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यह जो है लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट आपको स्ट्रेट है, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्ट्रेट की, जो आपको अंडमान सी को जोड़ता है, किससे, अंडमान सी को जोड़ता है आपको साउथ चाइना सी से, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि लैंड मास को जोड़ता है, लैंड मास के बीच है, एक लैंड मास ये हो गया, एक लैंड मास ये हो गया, इन दोनों के बीच बह रहा है कि नहीं बह रहा है, देख रहे हो ना आप लोग, यही तो है स्ट्रेट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ तरतर। स्ट्रेट ऑफ तरतर जो देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार आप लोग को, आई थिंक आप लोग को दिख जाए, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सी ऑफ जापान, यहाँ पे दिख रहा होगा सी ऑफ खोतास्क, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग को, इसके मध्य में यानी इस पानी को जोड़ना है, इन दोनों के मध्य क्या है, देख रहे हैं सब लैंड मास ही ना है, लैंड मास है, यहाँ पे लैंड मास है, यहाँ पे लैंड मास है, यहाँ पे लैंड मास है, इन दोनों के मध्य जो है हमको जोड़ना है, जैसे सी ऑफ खोतास्क और सी ऑफ जापान को, तो कैसे जोड़ेंगे, तो उसी के मध्य स्थित है आपको क्या, तरतर स्ट्रेट, तरतर जल डमरू मध्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पतला दिख रहा है, पतला यहाँ पे, यही तो है आपका तरतर जल डमरू मध्य, यानी आपको सी ऑफ जापान को जोड़ता है सी ऑफ खोतास से, तो इसको बोलते हैं तरतर, यानी दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, एक सी ऑफ खोतास और एक सी ऑफ जापान, ठीक है। और कहाँ पे लाई कर रहा है, तो यह जो है लैंड मास के बीच अवस्थित है, एक लैंड मास यहाँ पे है, एक लैंड मास यहाँ पे है, भले आपको मैप में दिख रहा है छोटा, लेकिन यह बहुत बड़ा बड़ा लैंड मास है, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्टेट के बारे में। अब जरा हम पढ़ लेते हैं क्या, चैनल, क्योंकि उसका मतलब भी होता है जल डमरू मध्य, ठीक है। तो चैनल के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि, पहले सुनो डिफिनेशन ध्यान से, कि ए चैनल इज ए वाइड स्ट्रेट और वाटरवे बिटवीन टू लैंड मास दैट लाई क्लोज टू ईच अदर। एक चैनल दो भूभागों के बीच एक विस्तृत जल डमरू मध्य या जलमार्ग है जो एक दूसरे के करीब स्थित है। अब देखो मैंने क्या बोला कि आपको जो चैनल है यह भी आपको भूभाग, दो भूभाग के बीच ही अवस्थित है, लेकिन विस्तृत है, मतलब कि चौड़ा है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था आप लोग को, 10 डिग्री चैनल। देखो यहाँ पे एक अंडमान और निकोबार दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले करता हूँ क्लीन, क्योंकि क्लीन करने के बाद थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। देखो यहाँ पे है अंडमान आइलैंड और उसके नीचे है निकोबार आइलैंड, और उसके बीच में जो यहाँ पे स्ट्रेट है, ठीक है, चौड़ा वाला स्ट्रेट, इसी को बोलते हैं हम लोग चैनल। मैंने क्या बताया था, जो स्ट्रेट होगा वह पतला होगा और जो चैनल होगा वह चौड़ा होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे चौड़ा स्ट्रेट है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चैनल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं और समझाऊँ आपको यदि, तो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, वह कहाँ पे है दिखाता हूँ आपको क्लीन करने के बाद। 9 डिग्री चैनल जो है यह आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच अवस्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच अवस्थित है। तो लक्षद्वीप तो आपको दिख रहा होगा कि यह आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप है, और यह जो पोर्शन अब ऐसे से दिख रहा है ना, यहाँ पे यह क्या है, लक्षद्वीप है। और यहाँ पे जो
एक पॉइंट के रूप में आप देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिकॉय द्वीप। और इसके बीच जो अवस्थित है, इसके बीच जो चौड़ा सा पट्टी दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोलते हैं हम लोग आपको 10 डिग्री चैनल, सॉरी 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री तो आपको यहाँ पे है अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। यह है आपको 10 डिग्री चैनल, सॉरी 9 डिग्री चैनल, जो आपको लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच अवस्थित है। उसी प्रकार 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है, तो यह क्या है, लक्षद्वीप है। यह क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यह है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। उसी प्रकार मिनिकॉय और उसके नीचे क्या है, मालदीव है ना। जैसे इसको क्लीन करता हूँ एक बार, देखो ये हो गया मिनिकॉय द्वीप और यह आपका हो गया क्या, मालदीव। तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच जो चौड़ी पट्टी है, इसको बोलते हैं हम लोग 8 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको हो गया 8 डिग्री चैनल सी। इसके ऊपर मतलब कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, इसके मध्य जो हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल। इसके बाद अंडमान और निकोबार के बीच जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यह भी आपको सेम है, दो आपको लैंड मास। अब जरा आप लोग सोचोगे कि इसमें लैंड मास कहाँ है, चलो यहाँ भी समझाता आपको। तो जो आप लोग यह पॉइंट पॉइंट सा देख रहे हो, वह लैंड मास ही है। भले ही आपको यहाँ पे देखने में पॉइंट लग रहा है, लेकिन जब वहाँ पे जाओगे आप तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है वह, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप या फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हो मालदीव, ठीक है। यह पॉइंट मत देखो, यह एक भूभाग है। मैंने क्या बोला, भूभाग, मैंने ऐसा तो नहीं बोला छोटा या बड़ा। भूभाग मतलब भूमि का टुकड़ा। तो दो भूमि का टुकड़ा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों के मध्य है क्या, आपको 8 डिग्री चैनल। और जोड़ किसको रहा है, अरबियन सी को लक्षद्वीप सी से। यानी दो जो आपको जल का एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, उसको जोड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। समझ गए आप लोग, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ में अभी भी ना आए तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, जरा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर मत कीजिएगा, लेकिन कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। वीडियो हो या लाइफ, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी इंसान आगे जाएगा, ठीक है। या तो खूब पढ़िए या तो समझ ही रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।